हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और दोस्तों आज से हम एक नई टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो होगी दोस्तों विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पे। ठीक है। और इसमें दोस्तों जितने भी यूके ट्रिपल एस सी के जो पिछले सालों में पेपर हुए हैं दोस्तों, तो उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों उत्तराखंड के, तो वो सभी दोस्तों हम इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसका ये दोस्तों आज भाग फर्स्ट है। ठीक है। तो आने वाले समय में हम इसको भी करते रहेंगे और इसके माध्यम से दोस्तों हम देखेंगे कि पूर्व के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें उत्तराखंड के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि दानपुरिया बोली किस जनपद में बोली जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था बागेश्वर में। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, दानपुर घाटी कहाँ है, ये भी बागेश्वर में है। ठीक है। और दोस्तों बागेश्वर से हमको याद रखने हैं महत्वपूर्ण यहाँ के ग्लेशियर हैं। कौन कौन से हैं? सुंदर ढूंगा, ठीक है, नंबर 1, मैकतूली, ठीक है, कफनी, ठीक है, शुकराम। तो ये सभी दोस्तों यहाँ के महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं। ठीक है। भद्रकाली शक्तिपीठ ये भी दोस्तों बागेश्वर जनपद में है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमको इतनी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस टिहरी नरेश ने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था? तो दोस्तों आपको पता ही था कि लास्ट राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह। और मैंने दोस्तों आपको एक ट्रिक बताई है जिससे आप टिहरी रियासत के सब राजा याद कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो वो स्पेशल वीडियो भी दोस्तों चैनल पे है, तो आप देख सकते हैं, 2-3 मिनट की वीडियो है वो। ठीक है। तो उसमें आपको टिहरी रियासत के दोस्तों 6 के 6 राजा याद कर सकते हैं आप आराम से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था दोस्तों, बेटन द्वारा नौवां भू व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो इसका उत्तर था दोस्तों 1840 में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था दोस्तों, 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों बुद्धिपल्लव पंत के द्वारा। ठीक है। और 1871 में ही दोस्तों अल्मोड़ा अखबार शुरू हुआ था। ठीक है। तो अल्मोड़ा अखबार से दोस्तों कई बार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो एक दिन दोस्तों हम इस टॉपिक को लाएंगे आपके सामने, अल्मोड़ा अखबार के बारे में। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो अल्मोड़ा अखबार दोस्तों 1871 में शुरू हुआ था और 1918 में बंद हो गया था। ठीक है। 1913 में दोस्तों बद्रीदत्त पांडे के द्वारा इसका संपादन शुरू किया गया था और 1918 में ये बंद हुआ था। उसके बाद दोस्तों 1918 में बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा शक्ति प्रकाश का अखबार का दोस्तों संपादन शुरू किया गया था। ठीक है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इसका उत्तर क्या था दोस्तों? बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया था। तो इसका उत्तर था दोस्तों 13 मई 1972। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था, कुमाऊं और गढ़वाल दो पक्षक जिले कब बनाए गए थे? तो 1839 में। चलिए, तो ये दोस्तों आपको यहाँ से दोस्तों कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन याद होने चाहिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये दोस्तों हमने कल की सुबह की वीडियो में पढ़ लिया है। कौन है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, सबसे बड़ा हमने पढ़ लिया था दोस्तों गंगोत्री था, सबसे छोटा कौन था? फूलों की घाटी, जिसका क्षेत्रफल 87 दशमलव कुछ था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर संबंधित है। तो ये था दोस्तों व्यापार यात्रा से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सयाना एवं खुमरी व्यवस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों जौनसारी जनजाति में। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, श्रीनगर गढ़वाल में शामशाही बागान बनाने का सृजाता है। तो ये बनाया था दोस्तों किसने? श्याम शाह ने। ये मैंने आपको पंवार वंश की जो वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था। ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जो यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा पूर्व के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे दोस्तों आगे भी। ठीक है। चलिए, तो पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।